हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल सोशल साइंस विद दीपांकर। आज के इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था एथनिक कॉम्पोजिशन और उसके बाद हमने चर्चा किया था श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम थी और किस तरह से श्रीलंका की प्रॉब्लम एक बड़ी प्रॉब्लम के रूप में उभर कर आई, सिविल वॉर वहां पर बना। और उसके बाद हमने बेल्जियम का भी डिस्कशन किया। बेल्जियम में कॉन्फ्लिक्ट था, क्या प्रॉब्लम थी और बेल्जियम में किस तरह से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गया, किस तरह से रीजनल ऑटोनॉमी को दिया गया, किस तरह से पावर शेयर किया गया और उसका नतीजा हमने देखा। सीधी सीधी बात हम ये समझते हैं कि व्हेन पावर इज शेयर्ड द रिजल्ट्स विल बी फ्रूटफुल एंड व्हेन पावर इज नॉट शेयर्ड द रिजल्ट विल बी डिस्ट्रक्टिव। So through the example of those two countries, Sri Lanka and Belgium, we had understood why power sharing is such an important thing in democracy. So we can here discuss why power sharing is desirable. Power sharing desirable क्यों है और इसको दो reasons में हमने दो बड़े पार्ट में हमने डिवाइड करते हैं, एक prudential reasons और दूसरा है moral reasons. Prudential reasons क्या होती हैं? जब हम प्रैक्टिकल आधार पर किसी चीज की लॉसेस गेन्स अगर हम फाइंड आउट करते हैं, यानी कि केयरफुल कैलकुलेशंस के आधार पर हम ये देखते हैं कि कितना गेन हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, यानी कि आप इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रैक्टिकल वे में हम चीजों को समझते हैं। प्रैक्टिकल बेनिफिट्स क्या है पावर शेयरिंग के, रियल लाइफ में उसके बेनिफिट्स क्या है, या हम ये बोलते हैं कि जो गेन्स है या लॉसेस है वो किस तरह से हमें मिल सकती है अगर आप पावर शेयर करते हैं। ओके, तो व्हाट आर द प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ पावर शेयरिंग, जिसको प्रूडेंशियल रीजंस के कैटेगरी में रखा गया, यानी कि प्रूडेंशियल रीजंस आर बेस्ड ऑन प्रूडेंस एंड दे आर बेस्ड ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ लॉसेस एंड गेन्स। ओके, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द प्रूडेंशियल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग। वी हैव टू वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड एंड अग्री power sharing is very much desirable. Why is it desirable? There are two reasons. First reason will come under all the reasons. First category of reasons is the prudential reasons. The prudential reasons means practical reasons क्या है, कौन कौन से practical reasons हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि power sharing बहुत जरूरी है। ओके, तो आज मैं ये पॉइंट्स यहाँ पे जो लिखे हुए हैं उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहला है, it helps to reduce the possibility of conflict. When power is shared, the possibility of any conflict which otherwise could have been much bigger, right? अगर पावर शेयर नहीं करेंगे तो उस केस में वो कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा विकराल रूप ले सकती है, और ज्यादा बड़ा हो सकती है और ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन में बदल सकती है, जिस तरह से श्रीलंका में हुआ। आपने देखा श्रीलंका का एग्जाम्पल और बेल्जियम का एग्जाम्पल पूरे चैप्टर्स में, आने वाले जितने भी पॉलिटिकल साइंस के आपके क्लास 10th के जितने भी चैप्टर्स है उसमें आप दे सकते हैं, राइट? एग्जाम्पल्स हमेशा आप इसको कोट कर सकते हैं, आप रेफर कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि किस तरह से श्रीलंका में क्या हुआ और बेल्जियम में क्या हुआ। ठीक है, तो जो फर्स्ट चैप्टर जनरली क्या होता है, दैट इज अ मिरर ऑफ द होल बुक। ओके, तो इसलिए फर्स्ट चैप्टर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ये फर्स्ट लाइन लिखा है, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो व्हेन पावर इज शेयर्ड इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ओके, chances of conflict. See, in every society there will be one or the other kind of conflicts. Conflicts can be minor, can be bigger, but if we allow the conflict to become bigger and bigger and we don't take any recuperative action and we don't take any remedial action, in that case that conflict will become a bigger problem, right? Got it? So the first practical reason why we share power is because it reduces the possibility of conflict. Okay, दूसरा पॉइंट है, it ensures stability of political order. Political order को हम समझते हैं कि आप ये सोच सकते हैं कि कभी भी कोई सोशल कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है और वहां पावर शेयर नहीं होती है तो ऑफन इट लीड्स टू वायलेंस। ओके, सोशल कॉन्फ्लिक्ट अगर हमने उसको पनपने दिया, बढ़ने दिया, तो फिर वो वायलेंस में कन्वर्ट हो जाता है, और जब वायलेंस में कन्वर्ट होता है तो अगर वो वायलेंस लार्ज स्केल में होता है तो हो सकता है कि गवर्नमेंट भी कई बार टॉपल डाउन हो सकती है, या गवर्नमेंट को भी गिराकर कोई ऐसे एक्सटर्नल फोर्सेस, या मान लीजिए जिस कम्युनिटी के साथ बुरा हो रहा है
उस कम्युनिटी ने अपने लिए, जिस तरीके से हम श्रीलंका की बात करें कि उन्होंने अपने लिए सेपरेट एलम की डिमांड की थी कि भाई अगर आप हमें पावर शेयर हमारे साथ नहीं करना चाहते हैं, अगर आप हमारी लैंग्वेज को अगर रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, हमारे रिलीजन को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में आप हमें अलग जमीन दे दीजिए, अलग देश दे दीजिए, या हम अलग देश की डिमांड करेंगे। तो ये हो सकता है कि अलग देश की डिमांड उन्होंने की थी, सेपरेट एलम की उन्होंने डिमांड की थी तमिल्स ने, जिसको हालांकि पहले उन्होंने, मैंने जैसे बताया था, 3 मेजर डिमांड्स थे: रीजनल ऑटोनॉमी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और recognition of their language as an official language. Okay, but all these demands were rejected by the majoritarian government in Sri Lanka. So you can see that community which is being ignored continuously on a consistent basis, that community might take resort to violence. Okay, वायलेंस माइट हैपन, सोशल कॉन्फ्लिक्ट लीडिंग टू वायलेंस, मतलब वहां पर हिंसा हो सकती है, और हिंसा अगर लार्ज स्केल में हुई तो हो सकता है गवर्नमेंट की भी एग्जिस्टेंस में खतरा पड़ जाए। तो इस तरीके से जो है गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है, या जो गवर्नमेंट पूरे जो देश का जो गवर्नेंस सिस्टम है वो बदल सकती है, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर पावर शेयर होती है तो व्हाट इट डज, इट एंश्योर्स स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। तो गवर्नमेंट ऑर्डर को बनाए रखती है, पॉलिटिकल ऑर्डर को, देश में जो राजनीतिक व्यवस्था चली आ रही है वो व्यवस्था बनी रहेगी। अदरवाइज जो है रेडिकल चेंजेस के लिए आउटफिट्स या कम्युनिटीज जिनकी डिमांड्स या जिनके इंटरेस्ट को माना नहीं गया, वो इस तरह से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए रेडिकल सॉल्यूशंस की तरफ, यानी कि पूरी तरीके से एकदम आप ये देख सकते हैं कंप्लीट चेंज की तरफ बढ़ सकते हैं, और ऐसे में पॉलिटिकल ऑर्डर चेंज हो सकता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, टायरेनी ऑफ मेजॉरिटी ब्रिंग्स रूइन टू द majority as well. So this is very important. We have to understand that, for a short while, for a majority community, it might seem very lucrative. They might feel that, we'll be having our dominance, everything will be taking place according to whatever we wish. So it will be a very lucrative idea, attractive idea for the majority community, but that is also not very good. I mean, for that, in the long run, you are going to see that majority community will also suffer, because as we have seen in case of Sri Lanka only, when civil war happened, people of both the communities, the Tamils, they were also killed, and the Sinhalas, they were in majority, they were also killed. So in the long run, what happens, the majority community also suffers. Okay, in the short run, you can see that majority community might have some advantage, might also like the situation that how we are going to dominate over the minority community, and we are going to rule, and we are going to have say in everything. Okay, तो इस तरीके से जो है मेजॉरिटी कम्युनिटी को ये लुक्रेटिव लग सकता है कि नहीं, हमारा ही राज होगा, हम ही राज करेंगे, और हमारी ही बातें सुनी जाएगी, और सब कुछ हमारे हिसाब से ही होगा। तो कुछ समय के लिए तो ये अच्छा एक आइडिया लग सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में जो है ये मेजॉरिटी के लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि आप देखिए, जब भी कहीं पे वायलेंस होती है, मान लीजिए अगर कहीं पर अगर कम्युनल टेंशन पैदा हो गई, तो लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, कर्फ्यू लगाया जाता है, तो जो नॉर्मल बिजनेसेस हैं वो अफेक्ट होती है। तब आप ये नहीं देखेंगे कि भाई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की शॉप या बिजनेसेस चलेंगी और बाकी कम्युनिटी की बंद रहेंगी। जब बंद होंगी तो सभी कम्युनिटी के बिजनेसेस बंद होंगे, सभी जो डेली बिजनेसेस या जो नॉर्मल बिजनेसेस है वो बंद होंगे। तो इस तरीके से जो आप देखेंगे कि सभी कम्युनिटीज इससे अफेक्ट होते हैं, तो मेजॉरिटी कम्युनिटी भी इससे अफेक्ट होती है। ओके, तो टायरेनी ऑफ मेजॉरिटी ब्रिंग्स रूइन, मतलब मेजॉरिटी के लिए भी ये बर्बादी ही लाती है। तो इसलिए पावर शेयर अगर होती है तो फिर आप ये देख सकते हैं इस तरह की बर्बादी से भी बचा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है, इट विल ब्रिंग बेटर आउटकम्स। यस, वी कैन एक्सपेक्ट that whenever power is shared, it will always result in positive things. Okay, it will always result in better outcomes, and it will allow the country to progress, okay, in the right direction. The country will be developed. Okay, the country will be peaceful, because for development,
peace is the most important prerequisite. Peace has to be there. Unless there is peace, unless there is security, no development can take place. So you have to understand this point very clearly. Okay, I hope this point is very clear. Children, next we are going to talk about the other set of reasons, that is moral reasons for power sharing. What are the reasons which will fall under moral reasons, right? Why power sharing is desirable, and what are the moral reasons for it? Okay, just now we had discussed the prudential reasons, the practical reasons, which are based on absolute gains and losses, and here we are discussing moral reasons, means it has the element of ethics. Okay, it has the element of ethics and value. Why power sharing is desirable, and what are the moral reasons? Okay, let us just discuss the points over here. Power sharing is the very spirit of democracy. So this point is very, very clearly stating one thing, that if power is shared somewhere, then we will say that democracy is existing there. The moment power stops being, the moment you stop sharing power, or the moment power sharing stops, democracy ceases to exist. पावर शेयरिंग जैसे ही रुक जाती है या पावर शेयरिंग नहीं होती है जहां पर, वहां पर डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती ही नहीं है. देखिए, डेमोक्रेसी जैसे मैंने पहले भी बताया कि डेमोक्रेसी इज नॉट टू बी टेकन एज ए टैग. ओके, दैट आई हैव ए टैग ओवर हियर ऑफ बीइंग कॉल्ड ए डेमोक्रेटिक कंट्री. I don't become a democratic country by merely having a tag over here that I am a democratic country. Democracy is about, daily examination, the decisions of government on a daily basis, how the government is tackling with different issues, how government is resolving issues of communities, whether the government is paying heed to the problems of people or not, whether any community is there who is being ignored continuously, right? That has to be seen. So this is very important. Democracy ceases to exist if power is not shared. So that is why power sharing is the very spirit of डेमोक्रेसी. यानी कि आप पावर शेयरिंग, आप ऐसे कह सकते हैं, अगर डेमोक्रेसी बॉडी है तो पावर शेयरिंग उसकी आत्मा है, पावर शेयरिंग उसकी सोल है. ठीक है, तो अगर बॉडी से सोल चली गई तो बॉडी तो आप समझ सकते हैं दैट इज लाइफलेस. तो इसी तरीके से डेमोक्रेसी से अगर पावर शेयरिंग हटा दिया जाए तो डेमोक्रेसी विल बी मीनिंगलेस. ओके, क्लियर? Next point is a democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise. मतलब जिनके ऊपर रूल किया जा रहा है, जिनके ऊपर शासन किया जा रहा है. ओके, एक डेमोक्रेटिक रूल की अगर हम बात करें, इसमें हम उन लोगों से पावर शेयर करें जिनके ऊपर पावर एक्सरसाइज किया जा रहा है. ओके, जिनके ऊपर रूल किया जा रहा है, जिनके ऊपर शासन किया जा रहा है. यानी कि आप मान लीजिए हमारा देश है, जैसे हमारे देश में जितने रहने वाले लोग हैं, ओके, और यहाँ गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना है कि जितने भी लोग इस टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं, इंडियन टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं, उन सभी के साथ जो है पावर शेयर किया जाए, उन सभी कम्युनिटीज के साथ पावर शेयर किया जाए, राइट? क्योंकि गवर्नमेंट का जो भी डिसीजंस है उससे वो अफेक्ट होने वाले हैं, वो लोगों की जिंदगी के ऊपर, उसके लोगों की जिंदगी के ऊपर कोई ना कोई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर पड़ने वाला है. तो जो भी गवर्नमेंट के डिसीजन से अफेक्ट होने वाले हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ऐसे सभी लोगों से पावर शेयर करना भी जरूरी है. एक डेमोक्रेटिक रूल का जो प्रिंसिपल है वो यही कहता है. ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज हु आर अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज. मतलब जो पावर के एक्सरसाइज से जो अफेक्ट होने वाले हैं उनके साथ पावर शेयर करना ही डेमोक्रेटिक रूल का तकाजा है. ओके, आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट इज पीपल हैव ए राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न्ड. ऑटोक्रेटिक रूल में तो ऐसा नहीं होता है, वहां पर जो रूलर होता है वो अपनी मर्जी चलाता है, लेकिन डेमोक्रेटिक रूल में लोगों की मर्जी पूछी जाती है, लोगों का राय लिया जाता है, लोगों की ओपिनियन लिया जाता है, लोगों के कंसर्न्स सुने जाते हैं. ओके, गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड टू बी अनरिस्पॉन्सिव, ओके, टू द नीड्स ऑफ पीपल. लोगों को जो है
लोगों की जो इच्छाएं हैं, लोगों की ऐसे नहीं है कि कुछ भी करने की इच्छा है, ऐसे नहीं बात होती है। जो रीजनेबल डिमांड्स हैं उनको गवर्नमेंट इग्नोर नहीं कर सकती, ठीक है। तो इस तरीके से जो है लोगों का ये अधिकार है कि उनसे ये पूछा जाए कि वो किस तरीके का शासन चाहते हैं। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये प्रूव करता है कि मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है मोरल ग्राउंड्स में। ओके, नेक्स्ट है अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन इन विच एवरी सिटीजन हैज अ स्टेक। एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट एक लीगल गवर्नमेंट, ठीक है। एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होता है? जो लीगली फॉर्म्ड गवर्नमेंट है, किसी गलत तरीके से बनाई हुई गवर्नमेंट नहीं, जो न्यायिक तरीके से बनाई हुई जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, जैसे हमारे देश की सरकार है, इसको लोगों ने चुना है तो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। लोगों की मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैव वोटेड फॉर देम। तो जो भी सरकार, जो भी पॉलिटिकल पार्टी जिसको मेजॉरिटी मिलती है, लोगों ने उनको चुना है, तो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से चुना गया है। एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है जो लोगों की इलेक्शन कंडक्ट कराती है, लोग अपना वोट देते हैं, लोग सरकार चुनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई अपनी मर्जी से बैठ गया, ठीक है, या देश की सत्ता संभाल रहा है अपनी मर्जी से, नहीं, आपने उनको मौका दिया है, राइट। तो पीपल हैव गिवन देम दी कंसेंट। तो डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट बाय कंसेंट, ठीक है। तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट वो है जिसमें एवरी सिटीजन हैज ए स्टेक। हर एक सिटीजन का एक स्टेक होता है, एक से होता है, आप ये कह सकते हैं थ्रू पार्टिसिपेशन। सो it is all about participatory democracy. The more a democracy is participatory in nature, like in a classroom, when students are interacting, when they are asking questions, that becomes a lively class, that becomes an interactive class. You would say that the teacher has to go inside the class after being fully prepared to answer the questions that are most likely to be asked by the students, right? In the same way, if people are allowed to participate, and in a democratic rule, people have the right, okay, they have a stake through participation, okay, so they also become part in the decision making process. Okay, these are the points, okay, under moral reasons we have discussed. For any questions, for any doubts, you can always ask me questions. You can drop your questions in the comment box. I hope you liked the video, you understood the point that I've discussed here, and in the end I would say thank you so much, and please take a very, very good care of yourself. Bye bye.